जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज का मौसम ऐसा है, सुबह से लगातार धूप छांव हो रहा है और अच्छी बारिश भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से आज हम कोशिश करते हैं कि कुछ बारिश को लेकर ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि कैसे भारत में बारिश का एक अपना ही महत्व है। देखिए, भारतीय इतिहास में या साहित्यिक जगत में अगर देखा जाए तो ऐसा मौसम जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया हो तो वो है बारिश। फिर वो चाहे कवि रहे हों, साहित्यकार रहे हों, गीतकार रहे हों या फिल्मी जगत रहा हो, हर किसी ने बारिश को अपने अनुसार ही भुनाया है। कोई खुशियों में झूम रहा है बारिश में, तो कोई अपना गम छुपाने के लिए बारिश में भीग कर रो रहा है। तो आखिर भारत में बारिश क्या सब जगह एक जैसा है? जी नहीं, भारत में बारिश हर जगह पर अलग अलग तरह से बरसता है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्यों है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम बारिश भारत में होती है? तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। एक छोटे से माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपके सामने भारत का मानचित्र बनाने का और उसके माध्यम से बताने का कि भारत में मानसून विंड्स कैसे कहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो भारत वैसे भी विविधताओं का देश है और हम सभी लोगों को बड़ा ही गर्व है इस बात का कि भारत जो है विविधताओं का देश है। तो समझेंगे हम इस चीज़ को कि भारत को आखिर हर जगह अलग अलग मौसम क्यों है। ऐसा क्या कारण है कि भारत में हर जगह पर अलग अलग तरह से बारिश होते हैं? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये मानसून विंड्स आते कहाँ से हैं, वो कौन से राह हैं, वो कहाँ से हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, वो बादल कहाँ से आते हैं कि जो भारत में बारिश की जो है लहर सिला देते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट, यानी कि पश्चिम, और ये आपका पूरब, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। यानी कि ये जो आपका हिस्सा है अरब सागर का साउथ वेस्ट विंड, दक्षिण पश्चिमी जो आपका जो हवाएं हैं, ये भारत की तरफ उन तमाम मानसून के बादल जो होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी लेकर हमारे खेतों के लिए वो बादल लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिमी हवाएं होती हैं जो मानसून विंड्स कही जाती हैं। अरब की तरफ से आती हैं ये, तो अपने साथ बादलों में भरपूर पानी लेकर आती हैं हमारे भारत को हरा भरा करने के लिए। मगर होता क्या है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहला जो इसका एनकाउंटर होता है ज़मीन से वो है हमारा पश्चिमी तट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर सबसे पहले इसका इन बादलों का टकराव होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, समझिए ये पहाड़ी है, समुद्री तट के बाद हमारे पश्चिमी जो तट हैं वो पश्चिमी घाट है। वहाँ पे जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे जो है पहाड़ी हैं और उन पहाड़ियों से ये सबसे पहले टकराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा वहीं होती है, जिसमें हम कहते हैं कि मुंबई में बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में, केरल में, इन सब जगहों पर बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि सबसे पहले वो वहीं रुकते हैं, उनका स्टॉपेज ही वहीं होता है। अब समझ लीजिए ये पहाड़ी है तो इनका सबसे पहले अधिक से अधिक बारिश इन क्षेत्रों में हो जाता है। उसके बाद ये सब एक के पीछे एक लगते हैं और ये प्रेशर से और ऊपर चले जाते हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कम बारिश होती है। जी हाँ, इस क्षेत्र में कम बारिश होती है और यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जैसे मान के चल सकते हैं हम कि 400 सेंटीमीटर बारिश इस क्षेत्र में हो जाती है, ठीक। यानी कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई और फिर बादल ऊपर को चले गए, क्योंकि जितने हल्के होते चले जाते हैं वो और ऊपर होने शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ हो गया। उसी तरीके से जब ये बादल आगे बढ़ते हैं तो ये जो हिस्सा है, यानी कि हमारा 7 सिस्टर्स जिसे कहा जाता है, हमारा पूर्वी राज्य है, ईस्टर्न स्टेट्स, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कोशी के जंगल हैं, पहाड़ हैं, गारो कोशी कहा जाता है।
यहाँ पर ये बादल भी यहाँ भी रुकते हैं और इसके कारण यहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ भी 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। मीन्स से जहाँ पर इन हवाओं को रुकने का स्थान मिलेगा बादलों को लेकर, वहाँ पर वो ज़्यादा बारिश कर देते हैं। तो बारिश यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ हो गई। अब आखिर और कहाँ है जहाँ बारिश कम हो जाती है? आइए आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका अरावली रेंज, अरावली श्रृंखला यानी अरावली के पहाड़। और यहाँ पर आपका आ जाता है विंध्य, यानी कि विंध्याचल जिसे हम कहते हैं, विंध्याचल की जो श्रृंखला चलती है पहाड़ों की वो, और उसके नीचे है आपका सतपुड़ा। ठीक, तो ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये भी क्या करती हैं, इन बादलों को रोकती हैं। और ये जो आपका साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं जिस दिशा में है उसी के पैरेलल है आपका ये अरावली भी। देखिए ये पैरेलल है, यानी कि एक तरह से ये रोकता नहीं है, उनको रास्ता दे देता है कि भैया आप यहाँ मत आओ, आगे चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। यानी कि ये जो हिस्सा है ये बारिश को, बादलों को अपनी तरफ आने से रोक देता है। कौन? अरावली। तो यहाँ पर यानी कि जो राजस्थान का जो ये हमारा थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, वहाँ पर बारिश कम होती है। किसके कारण? इन अरावली के पहाड़ों के कारण। अब बच्चे मन में ये सोचेंगे कि यार ये अरावली के कारण जो है मौसम जो है हमारे यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, ये अरावली के पहाड़ों को ही जो है डायनामाइट से उड़ा के ख़त्म कर दें, है कि नहीं? अमूमन लोग सोचेंगे यार बारिश अगर इसके कारण रुक रहा है तो क्यों ना इसको हम उड़ा दें, इन अरावली के पहाड़ों को ही हटा देते हैं, तो कम से कम बारिश यहाँ भी होगी तो यहाँ भी हरियाली होगी, ये सोचते हैं। मगर प्रकृति ने बहुत कुछ सोच कर बनाया है भारत को। बाकी देश अपनी तरह से हैं, मगर भारत कुछ अलग है। इसके हर भौगोलिक संरचना मायने रखती है, इसकी विविधता के लिए, इसकी विशालता के लिए, इसकी समृद्धि के लिए। तो अगर हम अरावली की इन पहाड़ों को हटा दें, एक तौर पे समझें, चलिए ऐसे एज्यूम करते हैं, ठीक ना, ये हमने इसे हटा दिया। अब ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? साउथ वेस्ट, यानी कि अरब की तरफ से। ये आपका पाकिस्तान का इलाका हो गया, ये आ गया आपका अरब का। यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, ये हवाओं के साथ, ये गर्म हवाएं हैं, ये अपने साथ रेत के कण लेकर आते हैं, जिसके कारण रेगिस्तान बनते हैं। अगर ये अरावली के पर्वत ना हो तो ये जो रेगिस्तान की हवाएं हैं, जो यहाँ पे टीले बनते हैं, रेगिस्तान की बड़े बड़े जो रेत के जो टीले बनते हैं, वो टीले हवाओं के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। और ये जो हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, जिसे हम गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र, क्या होगा, यहाँ की जो उर्वरक शक्ति है, यहाँ की जो खेत है, खलियान है, वो भी रेत में बदलने लगेंगे, क्योंकि ये रेत धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र को रेगिस्तान में तब्दील कर देगी। तो सोचिए, इतने क्षेत्र के लिए हमने क्या किया, पूरे भारत में जहाँ से गेहूँ और चावल की तमाम चीज़ों के जो है प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन होते हैं, वो हमने एक रिस्क में डाल दिया। तो अरावली का रहना ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी को ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें अपने पहाड़ों की रक्षा करनी है। रोड के लिए, पटिया के लिए और पत्थरों के लिए अगर हम लगातार अपने पहाड़ों को तोड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ये जो हवाएं हैं, ये जो रास्ते बने हैं प्राकृतिक कि भैया हमें साउथ वेस्ट से ही जाना है और तमाम जगह मौसम के अनुसार जो है बारिश करना है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उसे वापस से सही करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और वो हमारे आपके हाथ में भी नहीं है। हम नष्ट तो कर सकते हैं, मगर हम निर्माण नहीं कर सकते। हम मिट्टी, पत्थर तोड़ के उसको क्रश करके मिट्टी का रूप देने का कोशिश करेंगे, मगर वो चीज़ नहीं बनेगी जो प्राकृतिक रूप से लाखों वर्षों में, हज़ारों वर्षों में जो मृदा बनती है, सॉइल जो फॉर्मेशन होता है, वो प्राकृतिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे होती है। तो हमें इस अरावली को भी बचाना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये तो समझ में आया कि यहाँ पर बारिश कम क्यों होती है, क्योंकि अरावली जो है पैरेलल होती है साउथ वेस्ट विंड के, इसी कारण से ये हवाएं आगे बढ़ जाती हैं और उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश होती है। पश्चिमी देश जो हमारा जो पूर्वी है, पूर्वी राज्य, वहाँ पर बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें
वहाँ जाती हैं और यहाँ के पहाड़ जो है इसको रोकते हैं और यहाँ बारिश अच्छी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी हवाएं हैं, तो ये हवाएं दोनों कोलाइड करते हैं, यानी ये दोनों आपस में टकराते हैं और ये इसी में घूम जाते हैं, इसी में घूमते हैं और ये कहाँ आते हैं, यहाँ बरसते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब इलाका। मगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ है, ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय रेंजेस, यानी कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला। यहाँ हमारा लद्दाख है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ दोनों प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, गर्म रेगिस्तान भी और ठंडा रेगिस्तान भी। जी हाँ, गर्म तो आपका थार हो गया और ठंडा आपका लद्दाख। अब यहाँ भी बारिश कम होती है। क्यों कम होती है? कारण वही है, ये पहाड़, ये जो हवाएं हैं इनको भी यहाँ रोक देते हैं, जिसके कारण बारिश जो इनके पास थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा होता है वो यहीं पर पूरा हो जाता है, यहीं पर वो बरस देते हैं और आगे नहीं बरसते। इसीलिए कुछ लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ का पहाड़ जो है ये हटा दिया जाए या इसे हटा दे तो यहाँ भी बारिश हो जाए। कारण वही है, यहाँ के अरावली को हटाए तो रेगिस्तान फैल गया, यहाँ के पहाड़ों को हम अगर ख़त्म करेंगे तो ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं भारत के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा और जो कोल्ड वेव्स चलते हैं ठंडक के समय वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हर प्राकृतिक चीज़ों का जो भौगोलिक संरचना भारत को प्राप्त हुआ है वो दैवीय है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक चीज़ों का दोहन ना करें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश यहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो मौसिन रैम मेघालय में, चेरापूंजी जहाँ कहा जाता है वो आपके मेघालय में होता है। और आप यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी जो घाट है वहाँ ज़्यादा बारिश हो रहे हैं। कम बारिश कहाँ हो रहा है? आपके थार में हो रहा है, आपके लद्दाख में हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? उसका कारण है ये पहाड़, जो कहीं ना कहीं इसलिए कम कर रहे हैं कि कहीं भविष्य में नुकसान देश के नागरिकों को और यहाँ की जलवायु को न हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है और इन्हीं सब कारणों से जो भारत की विविधता है वो इतना सुंदर है कि कहीं हमें जहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ हमें धान मिल जा रहे हैं, चावल की खेती अच्छी हो जा रही है, जहाँ कम है वहाँ ज्वार की हो जा रही है, बाजरा हो जा रहा है। तो ऐसे इस तरीके से हमें हर चीज़ उपलब्ध हो रहे हैं। अगर हर जगह बारिश ही बारिश हो तो हमें तो केवल धान ही मिलेगा खाने के लिए, चावल की खेती ज़्यादा होगी। मगर ऐसे में भारत में हर प्रकार के अनाज फसल पैदा किए जा सकते हैं। इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है और इस लॉकडाउन में भी जहां बाकी देशों में त्राहिमाम मचा हुआ है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहे हैं, भारत में आज भी अगर जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं जहां 60% आज भी कृषि पर आधारित हैं, वो कम से कम सुकून से हैं क्योंकि वो काम करते हैं अपने खेतों में और भारत में अनाज की फसल की कमी नहीं है। लॉकडाउन है फिर भी हमारे जो भंडार हैं, जो गोदाम हैं, वहाँ अनाज भरपूर मात्रा में है क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, कितना भी पढ़ लिख लो, आगे बढ़ लो, आप अच्छे अच्छे सेक्टर्स में आ जाओ, बट अपनी कृषि को न छोड़ो क्योंकि आदमी पैसा नहीं खाएगा, अनाज खाएगा, फसल खाएगा। तो अपने भारत के जो हमारी मुख्य चीज़ है, जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, जो हमारी कृषि है, उसे बनाए रखिए और भौगोलिक संरचना में जो हमारे बारिश का जो महत्व है उसे आप लोगों ने आज समझा। आशा है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बन गए, मगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।